फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। रिलायंस की गिनती देश की दिग्गज कंपनियों में होती है। शेयर बाजार के निवेशकों को भी रिलायंस काफी पसंद है। इसकी वजह साफ है कि रिलायंस हमेशा निवेशकों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। अब रिलायंस पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि ये कंपनी निवेशकों को 1,000 रुपये प्रति शेयर तक की कमाई करा सकती है। इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे। पहले रिलायंस के मल्टीबैगर रिटर्न के बारे में जान लीजिए। रिलायंस का शेयर आज मामूली बढ़त के साथ 2,440 रुपये पर बंद हुआ है। पिछले 6 महीने में इस शेयर ने 17% की कमाई निवेशकों को कराई है। 1 साल में 28%, 3 साल में 122% और 5 साल में 351% की कमाई कराई है। यानी जिन निवेशकों ने रिलायंस में लंबी अवधि के लिए पैसा लगाया उनको मोटी कमाई हुई है। इसी वजह से निवेशकों को शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह दी जाती है। अब आते हैं रिलायंस पर विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट पर। जेफरीज ने रिलायंस को आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। 3400 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह भी दी है। जेफरीज की माने तो रिटेल और जियो आने वाले समय में रिलायंस के ग्रोथ इंजन बनेंगे। रिटेल स्टोर्स की संख्या बढ़ने से रिलायंस रिटेल का एबिटा 36% सालाना की दर से बढ़ेगा। इसी तरह वित्त वर्ष 2024 के दौरान जियो का एबिटा 21% की सालाना दर से बढ़ने का अनुमान है। टैरिफ बढ़ने से जियो के एबिटा में बढ़ोतरी होगी। 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन भी जियो के लिए बड़ा ट्रिगर हो सकता है। 2022 में रिलायंस के लिए सोलर इक्विपमेंट, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, गीगा फैक्ट्री भी कंपनी के एनर्जी कारोबार को मजबूत करेगी। यानी कुल मिलाकर 2022 रिलायंस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी वजह से जेफरीज ने रिलायंस को आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। हालांकि जेफरीज ने नोट में ये भी कहा है कि निफ्टी के रिटर्न के मुकाबले पिछले साल रिलायंस ने 5% कम रिटर्न दिया है। इसके अलावा खबरें ऐसी भी हैं कि इस साल कंपनी जियो को लिस्ट करने की भी तैयारी कर रही है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस CLSA का कहना है कि इस साल के आखिर में जियो की लिस्टिंग हो सकती है। जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। रिलायंस जियो का वैल्यूएशन 7.40 लाख करोड़ यानी 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। तो वहीं जियो फाइबर बिजनेस के लिए एंटरप्राइज वैल्यू 5 अरब डॉलर रखी गई है। फरवरी 2022 तक जियो के 43 करोड़ से ज्यादा ग्राहक होने की उम्मीद है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल के पास 32 करोड़ ग्राहक हैं। तो वहीं वोडाफोन आइडिया के पास करीब 27 करोड़ ग्राहक हैं। यानी 2022 में रिलायंस निवेशकों के लिए बम्पर कमाई का जरिया बन सकती है। रिलायंस के शेयर में तो कमाई हो ही सकती है, साथ ही जियो के IPO में भी मोटी कमाई होने की उम्मीद है।